गुरुवार की रात थी। शहर से दूर एक छोटा सा सुनसान नरसिंहपुर स्टेशन। दिन में यहां थोड़ी बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका ऐसा लगने लगता था जैसे किसी ने यहां की आवाजें ही बंद कर दी हों। रात के 12:15 बज रहे थे और उसी रात वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी गांव वाले सिहर उठते हैं। उस रात स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक आदमी बैठा था जिसका नाम था विकास। विकास शहर से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आखिरी ट्रेन उसकी आंखों के सामने ही छूट गई थी। अब अगली ट्रेन सुबह 5 बजे थी। स्टेशन पर बस वही अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। प्लेटफार्म की लाइटें हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी भी पल बुझ जाएंगी। विकास ने अपना बैग बेंच पर रखा और गहरी सांस ली। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। एक बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। वे का सा। विकास एकदम चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा। फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ। वे का स। अब उसे यकीन हो गया कि कोई उसे बुला रहा है। आवाज स्टेशन के पीछे की तरफ से आ रही थी। विकास धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। स्टेशन के पीछे एक पुरानी कच्ची सड़क थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। विकास जैसे ही स्टेशन की आखिरी लाइट से बाहर निकला, अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। प्लेटफार्म के कोने पर एक पुरानी टूटी हुई कार खड़ी थी। विकास रुक गया। उसने पहले कभी उस जगह पर कोई कार नहीं देखी थी। वो कार वहां क्यों थी, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। हवा अचानक और ठंडी हो गई। विकास धीरे धीरे कार के करीब पहुंचा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर का तापमान गिरता जा रहा है। उसने देखा, कार का अगला शीशा टूटा हुआ था और अंदर धूल और मकड़ी के जाले भरे हुए थे। कार बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से वहां खड़ी हो। लेकिन तभी विकास को लगा जैसे कार के अंदर हल्की सी हरकत हुई हो, जैसे किसी ने सीट पर हाथ फेरा हो। विकास का गला सूख गया। वो थोड़ा झुककर अंदर देखने लगा और तभी थक एक आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया हो। विकास के हाथ कांपने लगे। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वो तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। तभी कार के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला जो सीधे उसके चेहरे से टकराया। उस ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए रबर की। विकास का शरीर कांपने लगा। उसने डरते डरते फिर कार की तरफ देखा। अब कार का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल चुका था। विकास की आंखें फैल गईं। उसने अंदर झांक कर देखा। अंदर एक पुराना बैग रखा था और सीट पर कुछ पीले पड़े कागज बिखरे हुए थे। कागजों पर कुछ लिखा था, लेकिन धूल की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विकास की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने की। उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाए और तेजी से स्टेशन की तरफ लौट आया। उस रात उसने किसी तरह बाकी समय प्लेटफार्म पर बैठकर गुजारा, लेकिन उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकल चुका था। स्टेशन पर हलचल शुरू हो गई थी। विकास ने स्टेशन के चौकीदार से बात करने का फैसला किया। चौकीदार का नाम था मोहन। मोहन कई सालों से उस स्टेशन पर काम कर रहा था। विकास उसके पास गया और धीरे से पूछा, भाई, स्टेशन के पीछे जो पुरानी कार खड़ी है वो किसकी है? मोहन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, उस कार का नाम मत लो। विकास चौंक गया। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने इधर उधर देखा, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, करीब 12 साल पहले उसी जगह पर एक भयानक हादसा हुआ था। विकास की सांस रुक गई। मोहन ने आगे कहा, एक फैमिली की कार रात में ट्रक से टकरा गई थी। कार में पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी थी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन की आवाज अब और धीमी हो गई। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और हादसे के बाद कार में आग लग गई थी। कार आधी जल चुकी थी।
तब से वो कार वहीं पड़ी है, कोई उसे छूता तक नहीं। विकास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लोग कहते हैं हर गुरुवार की रात उस कार से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, और जिसने भी उसके पास जाने की कोशिश की या तो वो बीमार पड़ा या फिर अचानक गायब हो गया। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, कल रात उसे सच में किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी थी। अब उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या कल रात कार के अंदर सच में कोई था? मोहन की बात सुनकर विकास कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, टूटी हुई कार, खुलता हुआ दरवाजा और वो ठंडी हवा। विकास ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या किसी ने उस कार को हटाने की कोशिश नहीं की? मोहन ने सिर हिलाया। कई बार कोशिश हुई थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अजीब हो जाता था। विकास की सांस अटक गई। कैसा अजीब? मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, एक बार गांव के 4 लोगों ने मिलकर उस कार को हटाने की कोशिश की थी। जैसे ही उन्होंने कार को रस्सी से बांधा, अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बिजली कड़कने लगी। विकास ध्यान से सुन रहा था। मोहन आगे बोला, उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही कार को खींचने लगे, तेज तूफान आ गया। इतना तेज कि रस्सी अपने आप टूट गई। विकास के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मोहन की आवाज और धीमी हो गई। और उसी रात उन 4 में से एक आदमी अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आया और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था। विकास ने घबराकर पूछा, क्या? मोहन की आंखें फैल गईं। वो कह रहा था, बच्ची अभी भी कार में बैठी है। विकास का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? मोहन ने जवाब दिया, 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही विकास के पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी। अब उसे कल रात की हर बात याद आ रही थी, वो आवाज, वो दरवाजा और वो ठंडी हवा। तभी अचानक स्टेशन की घड़ी ने 12 बजने की घंटी दी। टन टन टन। विकास ने घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 12 बजे थे, लेकिन उस आवाज ने उसे पिछली रात की याद दिला दी। उसका मन अब बेचैन होने लगा। उसने तय किया, आज रात वो सच्चाई जरूर जानेगा। संगीत थोड़ा तेज। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। सूरज डूब चुका था। आसमान में हल्का अंधेरा फैल चुका था। स्टेशन पर कुछ लोग आए, कुछ गए और फिर रात गहराने लगी। 10 बजे प्लेटफार्म खाली होने लगा। 11 बजे अब स्टेशन पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, मोहन और विकास। मोहन ने विकास की तरफ देखा। आज रात यहां मत रुकना, अगर ट्रेन मिल जाए तो चले जाना। विकास ने झूठ बोल दिया, हाँ मैं चला जाऊंगा। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो आज रात फिर उस कार के पास जाने वाला था। रात के 12 बज गए। स्टेशन फिर से सुनसान हो चुका था। चारों तरफ वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा। विकास ने धीरे से अपना बैग उठाया और बिना आवाज किए स्टेशन के पीछे की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा था। तभी उसे फिर वही चीज दिखाई दी, वही पुरानी कार। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कार का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। आगे विकास के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखो।